हेलो गाइस, आज हम मिडिवल हिस्ट्री का वेरी क्विक रिवीजन करेंगे जहाँ पर हमारा फोकस होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस उन पर। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसको हम सल्तनत पीरियड बोलते हैं। तो इसकी टाइमलाइन देख लीजिए, 1206 से लेकर 1526 तक का है। पहला मुस्लिम इन्वेजन अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था इन 712 AD, जिससे उन्होंने सिंध को कैप्चर कर लिया था। अगर पहले टर्क की इन्वेजन की बात की जाए तो हमारे यहाँ 2 टर्क इन्वेजन हुए हैं इंपॉर्टेंट। महमूद ऑफ गजनी, जिसमें ए आता है तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि पहले गजनी आया, उसके बाद आया घोरी। तो घोरी में ओ आता है तो ओ कम्स लेटर ना, तो उस हिसाब से ए से पहले गजनी आया। टाइम पीरियड है 998 टू 1030 AD। इन्होंने गजनी को अपनी कैपिटल बनाई थी, जो कि प्रेजेंट डे साउथ काबुल में है। अब रीज़न कोई क्यों अटैक करता है या इन्वेट क्यों करता है, क्योंकि वेल्थ के लिए इस्लाम को इन्हें स्प्रेड करना था, अपने किंगडम को स्ट्रेंथन करना था, ये सेंट्रल एशिया वाले रीजन में। एंड दूसरा 2 वीकनेसेस थी, राजपूत्स के बीच में यूनिटी नहीं थी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थे, और जो भी किंगडम्स थे वो छोटे थे और फैले हुए थे। एरियाज देख लेते हैं। 1000 AD में सबसे जो पहला अटैक हुआ था, जो आपका मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाला रीजन है, उसके बाद मुल्तान, भटनिंडा, पंजाब हिल्स, थानेसर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर। अगर लास्ट इन्वेजन की बात की जाए तो ये पता होना चाहिए, दैट वाज सोमनाथ टेम्पल, जहां से ये काफ़ी वेल्थ लूट कर ले गए थे। इन्हें ऑब्वियसली ग्रेट इस्लामिक हीरो माना जाएगा अपनी कंट्री में, बट हमारी कंट्री में नहीं माना जाएगा। सेकेंड टर्क इन्वेजन देख लेते हैं, मोहम्मद घोरी। तो टाइम पीरियड है 1175 टू 1206 AD। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। आए पहले गजनी है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर माना जाता है घोरी को। इनकी 2 बैटल वेरी इंपॉर्टेंट इनके टाइम पीरियड की, दैट इज 1191, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन एक एरिया है हरियाणा में। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था घौरी को। उसके अगले साल ही होती है आपकी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये भी दोनों के बीच में होती है। यहाँ पे लेकिन घौरी कोई दया नहीं दिखाता है, वो पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। रीजंस क्या है सक्सेस के? क्योंकि यूनिटी नहीं थी, कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं था, किंगडम्स जैसे कि छोटे थे एंड स्कैटर्ड थे, एंड जो टर्क्स थे उनकी जो आर्मी थी दैट वाज बेटर ऑर्गेनाइज्ड। एंड राजपूत का सबसे वर्स्ट फेज ये था कि कोई म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं था, दैट इज लैक ऑफ यूनिटी। उसके बाद कुछ पीरियड देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। इसमें 5 अलग अलग पीरियड्स हैं, तो सख्त से इसको आप रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, फिर के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रूल किया है तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स, और सबसे कम रूल करने वाली है आपकी खिलजी डायनेस्टी, सिर्फ 30 साल। अब स्लेव डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड देखना है तो सबसे पहले आए हैं 1206 से लेके 1290 तक, दैट इज रफली 84 ईयर्स। खिलजी डायनेस्टी है आपका 30 ईयर्स। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414। तो 1414 थोड़ा स्ट्राइकिंग फीचर है ना, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो 1414 94 ईयर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि ये ऊपर की जितनी डायनेस्टी हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, ये सारी आपकी टर्की से आई थी। एक्सेप्शन सिर्फ है लोधी डायनेस्टी का, जो कि अफगानिस्तान से आए थे। अब स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स देख लेते हैं। तो इनका टाइम पीरियड हमें देखा 1206 से लेकर 1290 AD तक है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको याद करना है, स्लेव में पहले ए आता है, तो सबसे पहले ऐबक आए थे, फिर आपके आए थे इल्तुतमिश, उसके बाद हैं रजिया सुल्ताना, एंड लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। इसमें जैसा आप देख रहे हैं, इल्तुतमिश का 25 ईयर्स है, और सबसे कम है रजिया सुल्ताना के ही भाई थे रुकनुद्दीन, तो इनका 1 ईयर तक का टाइम पीरियड है। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक इन्होंने रूल किया था। ओरिजिनली ये भी टर्की से थे, ये स्लेव हैं आपके मोहम्मद घोरी के, एंड गवर्नर भी थे उनके। तो 1206 में जब घोरी की डेथ हो जाती है तो ही बिकम्स द रूलर ऑफ दिल्ली। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी 1206 में ही। 2 मॉस्क इनके पीरियड के इंपॉर्टेंट है, दैट इज कुवत उल इस्लाम, दैट इज इन दिल्ली, एंड 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। इन्होंने शुरुआत की थी कुतुब मीनार से। तो कुतुब मीनार से याद कर लीजिएगा, आपके पास यहाँ पे 3 रूलर्स एसोसिएटेड हैं।
सबसे पहले हैं आपके ऐबक, जिन्होंने शुरुआत की है, तो ए से अगेन कोरिलेट कर लेना, शुरुआत करने वाला ऐबक है। फिर इल्तुतमिश है, इन्होंने भी एक दो स्टोरी ऐड की थी। एंड लास्ट में एफ से कोरिलेट कर लीजिएगा, फिनिशिंग टच या सबसे फाइनल जो टच दिया था दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। तो रिमेंबर दीज थ्री रूलर्स, ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। एंड ये जो कुतुब मीनार है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू ऑनर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एंड इनको एक टाइटल दिया गया था बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस, तो लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख बख्श, दैट इज गिवर ऑफ लैक्स। ये पेट्रोनाइज किया था इन्होंने कुछ राइटर्स को, हसन उन निज़ामी, बस नाम एक बार देख लेते हैं, एंड फखरुद्दीन, हसन उन निज़ामी एंड फखरुद्दीन। ये भी PYQ आ चुका है कि कैसे डेथ हुई थी, पोलो एंड चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। कुतुब मीनार के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। 73 मीटर्स है, कुव्वतुल इस्लाम इन 1192 AD के साथ ही बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने ऐड की थी 3 मोर स्टोरीज, एंड फिरोज शाह तुगलक वही फाइनल टच वाले हैं, तो इन्होंने 4th 5th स्टोरी बनवाई है एंड रेनोवेशन का काम किया था। ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर देख लेते हैं, दैट वाज इल्तुतमिश। तो इन्होंने रूल किया है आपका 25 ईयर्स। ये ऐबक के स्लेव थे। तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया है इन प्लेस ऑफ लाहौर। इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट और केपेबल रूलर थे। तो इल्तुतमिश का देख लो, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चालिसा एंड चहलगनी, तो जैसे हमारे यहाँ अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसी तरीके से चालिसा एंड चहलगनी, तो ये किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसको बोलते हैं टंका एंड जितल। तो जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको टंका बोलते हैं, एंड जो कॉपर कॉइन्स हैं उनको जितल बोलते हैं। इन्होंने इक्तेदारी, इक्ता सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था, तो इसको आप आई से याद कर लेना। आई से इल्तुतमिश नाम है और आई से इन्होंने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था। इन्होंने सिविल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी में कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। कंप्लीट किया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, ये हमने देखा है। ही सेव दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath ऑफ चेंगिस खान, ये भी आपका PYQ UPSC में पूछा गया था। तो इन्होंने चेंगिस खान से बचाया था, और किसको मना किया था शेल्टर देने से? दैट वाज ख्वारिज्म शाह। ही पैट्रोनाइज मिनहाज उस सिराज, जो कि ऑथर हैं तबाकते नसीरी का। उसका रुकनुद्दीन देख लेते हैं। ही वॉज नॉट वेरी एबल, लोग चाहते थे, इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी बेटी रजिया बने रूलर, बट वहाँ के लोग चाहते थे, नोबल्स वांटेड हिम टू बिकम द रूलर। तो ये बेटे थे आपके इल्तुतमिश के, बाकी इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रजिया सुल्ताना। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1236 से लेके 1240, इन्होंने 4 साल ही रूल किया है। बट शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी, पहली और अकेली मुस्लिम लेडी है जिन्होंने इंडिया को कभी रूल किया। 1236 में रजिया ने रुकनुद्दीन को हटा के थ्रोन को ले लिया था। एंड कुछ इनकी लव स्टोरी, लव ट्राइंगल है, याकूट एंड अल्टूनिया, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इनकी डेथ के लिए बोला जाता है कि बहरम शाह, तो बहरम शाह है, इसको आप ऐसे याद कर लेना, बेरहम टाइप का था, अपनी ही बहन को हटा के अपने रूल पे आ गया। दैट वाज बहरम शाह। अब बहरम शाह का देख लेते हैं। यहाँ पे बस एक फैक्ट है कि आफ्टर रजिया, इल्तुतमिश के जो तीसरे बेटे हैं, ही वॉज पुट टू थ्रोन बाय द काउंसिल, जो चालिसा है उन्होंने इनको रूलर बनाया था। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। मसूद शाह ये रुकनुद्दीन के बेटे हैं, एंड ही वॉज कंस्पायर्ड बाय बलबन एंड मल्लिकाए जहान। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, तो इनको ये टाइटल मिला है दरवेसी किंग, बिकॉज ये काफ़ी पायस और नोबल थे। तो नसीरुद्दीन एक्टर हैं, तो किंग से ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बलबन, घियासुद्दीन बलबन। इनका टाइम पीरियड है 1266 से लेके 87, दैट इज 21 ईयर्स। तो बलबन में डबल भी आ रहा है, तो 1266 टाइम लाइन में 1266 इफ यू कैन रिलेट। एंड इसको आप ऐसे भी रिलेट कर लेना, यहाँ पे बलबन से हनुमान भगवान को थोड़ा सा वो करना। तो जो इल्तुतमिश ने चालिसा वाला सिस्टम किया था, उसकी पावर को इन्होंने ब्रेक किया एंड इन्होंने रेस्टोर किया है क्राउन के प्रेस्टिज को। तो रिमेंबर दिस फैक्ट। तो बलबन काफी हनुमान जी हैं, तो चालिसा से कर लेना कि चालिसा से कुछ ना कुछ रिलेट करना है। जैसे हनुमान जी स्पाई की तरह गए थे लंका में, तो ऐसे ही इन्होंने भी स्पाई सिस्टम याद किया था।
मिलिट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था अटैक करने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज किया गया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की थी, सो यू कैन रिलेट। इन्होंने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, मतलब नो बडी कैन अपोज टू किंग, तो जैसे हनुमान जी ही वॉज वेरी लॉयल टू राम भगवान, तो इसी तरीके से यहाँ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ही ये खुद को इन्होंने टाइटल दिया था जीलेलाई, तो ही हिमसेल्फ इज द गॉड ना, शैडो ऑफ गॉड, राम भगवान के शैडो की तरह ही हैं, तो वहाँ पे आप ये कनेक्ट कर लो। बाकी कैसे जिस तरह से ये पैबर्स सजदा करते थे नीचे झुक के, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जस्ट टू रिमेंबर, नथिंग एल्स। उसके बाद के रूलर्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायनेस्टी पे आ जाते हैं, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। 1290 से लेके 1320 तक का टाइम पीरियड है। अब खिलजी डायनेस्टी में भी देखा जाए तो सबसे पहले जो मेन फाउंडर है दैट इज जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खान एंड खुसरन खान। तो खुसरन से याद कर लेना, खुशी खत्म हो जाती है बिकॉज ही इज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी, तो ये नेफ्यू थे एंड सन इन लॉ हैं जलालुद्दीन के। 20 साल तक इनका रूल रहा है, 1296 से लेके 1316 तक। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार के अपने थ्रोन पे लाए हैं। इनके 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जिसको हम 4 ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने फ्री ग्रांट ऑफ लैंड किया है रिलीजियस पर्पस के लिए, जो स्पाइस सिस्टम था उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, यूज ऑफ वाइन को इन्होंने प्रोहिबिट किया है, एंड इन्होंने नोबल्स के लिए ये संदेश दिया था कि आप ऐसे कोई सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे और कोई भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेंगे बिना परमिशन के। तो अलाउद्दीन खिलजी वैसे ही वाज नोन की काफ़ी वैसी पॉलिसीज़ हैं, बट कुछ चीज़ें हैं कि ही वाज अगेंस्ट वाइन एंड ऑल। इन्होंने फिक्स किया था कमोडिटीज़ के प्राइसेस को और 3 मार्केट्स बनाई थी दिल्ली में। तो एक आपकी फूड ग्रेन्स की मार्केट थी जैसे वीट, राइस, कॉटन के लिए, एक कपड़ों की दुकान थी और एक ऐसी मार्केट थी जहाँ पे स्लेव्स, हॉर्सेज एंड कैटल बिकते थे। हर मार्केट को एक हाई ऑफिसर के कंट्रोल में रहता था जिसको हम लोग बोलते हैं शाहना, तो पूरा रजिस्टर एंड ऑल सारी कंट्रोलिंग वही देखते थे। एंड कुछ और 2 ऑफिसर्स थे, दीवाने रियासत एंड शाहनाए मंडी। और एक ओपन मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं सराय अदल, तो वहीं पे सारे सामान बिकते थे। इनका कैप्चर देख लेते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ किया था, दैट इज गुजरात, रणथंभोर, मेवाड़, मलवा, जालोर। अगर डेक्कन वाले रीजन में देखें तो मलिक काफूर जो इनका स्लेव है, सो ही लेड द आर्मी इन दैट रीजन और इन्होंने डिफीट किया था। ये सारे रूलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड ये जो रीजन्स हैं इनसे भी यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे रामचंद्र हैं, ये आपके यादव रूलर थे देवगिरी रीजन के। प्रताप रुद्रदेव हैं, काकतिया रूलर हैं वरंगल के। वीर बल्लाल 3 हैं, होयसल रूलर हैं द्वार समुद्र पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड देन वीर पांड्या, ये पांड्या रूलर हैं मदुराई के। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया है। इनका ये देख लीजिएगा, किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्होंने 2 सिस्टम, दाग मतलब अपने हॉर्सेस के ऊपर ब्रांडिंग करना, और चेहरा जो कि आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, तो दैट वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स। बाकी इन्होंने ऑर्डर किया था कि सारा जो लैंड होगा वो मेजर किया जाएगा एंड शेयर फिक्स होगा। एक सिस्टम है मुस्तक राज, तो ये पोस्ट थी स्पेशल ऑफिसर की जो कलेक्ट करता था रेवेन्यू को। आई एम सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं कुछ वर्ड्स की गलत हो सकती है, सो फॉरगिव मी फॉर दैट बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज आई हैव डन रेड फ्रॉम दिस पीडीएफ ओनली। द पेजेंट पे देयर लैंड रेवेन्यू फॉर देयर प्रोडक्शन। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ देख लेते हैं जो इन्होंने बनाए हैं। तो अलाउद्दीन, ए से इनका नाम है, मोस्टली इनके सारे ए से ही हैं। अलाई फोर्ट, नाम में ही अलाई अलाई आ रहा है। अलाई दरवाज़ा एंड हजार सुतुन। तो हजार सुतुन जो है ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इन्होंने आर्ट एंड लर्निंग को काफ़ी पैट्रोनाइज किया था। अलाउद्दीन है तो ए से फिर से दूसरा जो ऑथर है इनका या पोएट है वो है आमिर खुसरो, तो उसको इन्होंने टाइटल भी दिया था पैरट ऑफ इंडिया। तो आमिर खुसरो 1316 में देख लेते हैं। इनकी डेथ के बाद मलिक काफूर जो इनके स्लेव थे जिनका टाइटल था 1000 दिनारी, वो थ्रोन पर आ जाते हैं।
फिर देखते हैं लास्ट में यहाँ पे प्रिंस मुबारक खान। तो मुबारक खान थोड़े पागल टाइप के राजा बोले जाते हैं। ये नेकेड घूमते थे द्वार में विमेन ड्रेसेस पहनकर। तो एज सच कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट रूलर देख लेते हैं खुसरो खान। तो खुसरो से ही इज द लास्ट रूलर। ये इनको गाजी मलिक मार देते हैं, हु वाज द गवर्नर ऑफ दीपलपुर। इससे आपकी खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है एंड इससे नई डायनेस्टी शुरू होती है, तुगलक डायनेस्टी। तो नाम इनका गाजी मलिक था, बट इन्होंने कोई मलिक डायनेस्टी न करके तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट किया है। तो अब स्टार्ट होता है तुगलक डायनेस्टी। टाइम पीरियड है आपका 1320 से लेके 1414। ये वही डायनेस्टी है जिसने 94 ईयर्स दैट इज लॉन्गेस्ट रूल किया है। तो नाम था इनका गाजी मलिक, तो उसी नाम को यूज करके थोड़ा नाम इन्होंने अपना बड़ा कर लिया, घियासुद्दीन तुगलक। तो टाइम पीरियड है इनका 1320 से लेके 1325 साल तक। फिर आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिनको वाइज फूल बोला जाता है। एंड फिर आएंगे फिरोज शाह तुगलक। तो ही इज द लॉन्गेस्ट रूलर, 37 ईयर्स इन्होंने रूल किया है। देख लेते हैं आप पहले रूलर के बारे में, घियासुद्दीन तुगलक। तो इनका नाम ही है गाजी मलिक। इन्होंने जो खुसरो हैं उनको खुशी खत्म करके उनको मार दिया था एंड अपना डायनेस्टी स्टार्ट किया था। 1320 में टाइटल लिया था इन्होंने घियासुद्दीन तुगलक का। इनकी डेथ हो जाती है इन एन एक्सीडेंट। इनका जो बेटा है दैट वाज जौना। तो जौना फिर थ्रोन पे आ जाते हैं अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये लोग अपना बड़ा बड़ा नाम रख रहे थे एंड इनका फोकस था इरिगेशन वर्क पर। इन्होंने बनाया था तुगलकाबाद फोर्ट। ये कहाँ पे है आपका, न्यू दिल्ली के पास। बोला जाता है कि अपने उसी फोर्ट से ये गिर के इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1325 से लेके 1351 तक हैं। थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, इनकी पॉलिसीज क्वेश्चनेबल हैं। तो 1325 में जो सन है घियासुद्दीन तुगलक के, जिनका नाम है जौना, ही केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। 5 इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइन से ही हैं, 26, 27, 29, 30। तो पास ही हैं। तो 26 में आते ही इन्होंने टैक्सेशन किया इन दोआब वाले रीजन में। 1327 में इन्होंने कैपिटल, जो कि बहुत ही अजीब पॉलिसी है, दिल्ली से कैपिटल कर लिया था देवगिरी, जिसको हम दौलताबाद ही बोलते हैं। तो दिल्ली से ट्रांसफर कर लिया था इन्होंने देवगिरी में कैपिटल। 29 में इन्होंने टोकन करेंसी की थी, जो कि एकदम फेलियर रहा था। अगेन इन्होंने यहाँ पे खुरासन या इराक एक्सपेडिशन किया था, मतलब अपने रीजन को ये संभाल नहीं पा रहे थे और बाहर अटैक करने के लिए चले जा रहे हैं। फिर कराचिल एक्सपेडिशन किया है। तो कराचिल जो एरिया है आपका हिमाचल उत्तराखंड वाला जो रीजन है उस एरिया में है। 1326 में देख लेते हैं, इन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं दीवानी कोही। वहीं पे हाउस टैक्स, घर होता है तो घर से घरी, पास्चर जो चराने जाते हैं तो चराही, घरी एंड चराही 2 टैक्सेस लगाए थे। और दोआब जो रीजन है वहाँ पे ये गंगा यमुना जहाँ 2 नदियाँ का वो है, तो दैट इज वहाँ पे टैक्सेशन इन्होंने इंक्रीज किया था। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। एग्रेरियन सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। तो ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इम्पोज किए थे ये भी टैक्सेस, चरई एंड घरी। अंडर अकबर तहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एग्जिस्टेड। तो अकबर का एक और सिस्टम है दैट इज नस्क सिस्टम। ये PDF फाइल अटैच, आप इसमें से देख लेना। कुछ कीवर्ड्स हैं मिडिवल इंडिया के। इनके जो 5 प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, पूरा जिससे से काफ़ी रिवोल्ट वाली सिचुएशन हो गई थी। एंड इनकी डेथ हुई थी थट्टा, दैट इज सिंध वाला रीजन, तो जब ये कैंपेन में गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज फिरोज शाह तुगलक। तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं 1351 से लेके 1388, दैट इज 37 ईयर्स। तो ये कजिन थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के एंड ये ही वाज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट बिल्डर्स। तो करीब करीब 300 शहर इन्होंने बनाए हैं, शहर और टाउन्स, जैसे कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली, फिरोज शाह कोटला फोर्ट सिटी, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजापुर और एक अपने कजिन के नाम पे रख दिया था जौनपुर। तो फिरोज शाह तुगलक हम पढ़ रहे हैं। फिरोज से आप इनको रिलेट कर लेना फादर फिगर ऐसे करके। तो फादर जैसे करते नहीं है, इन्होंने एक हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया था जिसको दारुल शिफा या चैरिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। एंड जैसे फादर लोग मैरिज कराते हैं अपनी बेटियों की, तो उसी तरीके से इन्होंने भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसको दीवाने खैरत बोलते हैं,
जहाँ पे गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रोविजन किया गया था। उसी तरीके से दीवाने बंगदान, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये स्लेव डिपार्टमेंट था। उसी तरीके से एक और है दीवाने इस्तिकाका, ओल्ड एज पेंशन, जैसे फादर लोग काम करते हैं उसी तरीके से ये भी काम कर रहे थे। स्टैब्लिश किया था इन्होंने नेटवर्क ऑफ 5 कैनाल्स, तो फादर ऑफ इरिगेशन इसीलिए इनको बोला जाता है। तो फादर ऑफ इरिगेशन कौन है आपका? फिरोज शाह तुगलक। तो एफ से फादर, एफ से फिरोज एंड फादर फिगर से रिलेट करके इनके पॉइंट्स को याद किया जा सकता है। इन्होंने जो बनाई है 5 कैनाल्स, इसमें लॉन्गेस्ट कैनाल है सतलज टू कोसी। 10% का इरिगेशन टैक्स था एंड नया सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लगाया था अकॉर्डिंग टू कुरान। एंड कुछ सैंक्शंस देख लेते हैं एज पर कुरान। ये है आपका जिजिया, जकत, खरज एंड खम्स। तो जिजिया क्या है आपका? एक नॉन मुस्लिम टैक्स होता है, जैसे रिलीजियस टैक्स है। इसमें ब्राह्मण्स को इंक्लूड किया गया था, इससे पहले ब्राह्मण्स नहीं थे। जकत क्या है आपका? 2% टैक्स है प्रॉपर्टी पर। खरज इज लैंड टैक्स है जो कि इक्वल था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। खम्स क्या है? जब भी लड़ाई होती थी तो जो 1/5 जो भी वॉर की जीत की अमाउंट है, 1/5 ऑफ द बूटी वो सुल्तान को जाती थी एंड बचा हुआ पोर्शन 4/5 सोल्जर्स के बीच में जाता था। बट अलाउद्दीन खिलजी तो काफी चालाक था ही, उसने क्या किया था, 1/5 जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनको सोल्जर्स को सिर्फ 1/5 दिया एंड 4/5 अपने पास रख लिया। मोहम्मद बिन तुगलक देख लेते हैं, इसमें कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इन्होंने डिक्री दी थी कि जब भी किसी नोबल का बच्चा मतलब नोबल होगा तो हिज सन शुड बी अलाउड टू सक्सीड, वो उसकी जगह पे आ जाएगा। अगर कोई बेटा नहीं है तो उसी पे दामाद आ जाएगा, एंड अगर दामाद भी नहीं है तो उसी पे उसका स्लेव आ जाएगा। फिरोज ने एक्सटेंड किया था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो सोल्जर्स हैं उनको कैश में पेमेंट नहीं दी जाती थी, बट ये लैंड रेवेन्यू का असाइनमेंट किया जाता था। वजीहा इज द टर्म। ये जो नॉवेल टेक्निक्स हैं तो इसमें काफ़ी अब्यूज़ भी हुआ था। प्लस इन्होंने प्रोहिबिट की थी प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम विमेन गोइंग टू वर्शिप एट ग्रेव्स ऑफ सेंट्स, तो मुस्लिम विमेन को मना था ग्रेव्स पर जाने के लिए। 2 पिलर्स थे अशोका के, एक तोपरा जो कि हरियाणा में है एंड अदर वन इज मेरठ, यूपी वाले रीजन से, वहां से ये दिल्ली लेकर आए थे। तो यहाँ पे देख लेना गर्ल्स का जाना मना था। तो जैसे फादर लोग थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं ना कि बाहर ना जाएं, तो उससे थोड़ा सा वी कैन कोरिलेट। फिरोज शाह तुगलक, एंड इनका पॉलिसी था कि कहीं पे भी अटैक करेंगे तो वहां से हैंडसम एंड वेल बॉर्न यंग बॉयज को एज स्लेव बनाकर ले आएंगे। ठीक है, तो जो तुगलक डायनेस्टी थी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद। कुछ किंगडम्स जैसे मालवा, गुजरात, जौनपुर, ये सब किंगडम्स अलग हो गए सल्तनत से। तैमूर का इन्वेजन देख लेते हैं 1398 से लेके 1399 के पीरियड के बीच में। सो ही वॉज वेरी क्रूअल एंड ही वॉज फ्रॉम मंगोलिया। ही इन्वेडेड इंडिया इन 1398, तब टाइम चल रहा था मोहम्मद शाह तुगलक का। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो काफ़ी मर्सीलेसली प्लंडर किया था दिल्ली को इन्होंने। उसके बाद सेंट्रल एशिया चले गए थे और अपने नॉमिनी खिजिर खान को छोड़ गए थे टू रूल टू पंजाब। 1404 में ही डाइड वाइल ऑन हिज वे टू चाइना। अब खिजिर खान देख लेते हैं। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो खिजिर खान एंड सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। तो 1414 देखा जाए तो यहाँ से अब आपकी तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और शुरुआत हो जाएगी एक नई डायनेस्टी की, दैट इज न्यू सैयद डायनेस्टी। अब यहाँ पे जो है मुस्लिम डायनेस्टीज का देख लेते हैं। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। अब खिजिर खान का टाइम 1414 से लेके 1421 तक, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। तो रूलिंग डायनेस्टी थी इन नॉर्दर्न इंडिया सून आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। ये गवर्नर थे आपके मुल्तान के अंडर फिरोज शाह तुगलक। तो जब तैमूर ने इन्वेड किया था तो ये खिजिर खान है, तो ये इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया था और तैमूर ने इनको अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर। फिर उन्हें कॉन्कर कर लिया था दिल्ली को एंड अपना रूल स्टार्ट कर लिया था इन द नेम ऑफ तैमूर। मोहम्मद शाह, तो उन खिजिर खान के बाद मोहम्मद शाह आते हैं। ही वॉज वीक रूलर, तो इनका पढ़ने का नीड नहीं है। आलम शाह देख लेते हैं। ही वॉज प्लेजर लविंग, इनकॉम्पिटेंट हैं। तो ये सब इनकॉम्पिटेंट है इसीलिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है।
मुबारक शाह का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ही बिल्ट अ सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जमुना एंड नेम्ड इट मुबारकाबाद। बाकी बाद में इनको मार दिया जाता है प्लॉट ट्विस्ट में। कैसे कोलैप्स होता है, जो जौनपुर हैं, गुजरात, मलवा, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड सब आपस में लड़ाई चल रही होती है। एंड देन दैट कम्स द एंड ऑफ दिस डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी देख लेते हैं। लोधी डायनेस्टी में आपके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, दैट इज बहलोल, सिकंदर एंड इब्राहिम लोधी। तो बहलोल का टाइम पीरियड 1479 to 89, सिकंदर एंड इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526। तो 1526 जो बैटल ऑफ पानीपत है तो वहीं से खत्म हो जाता है इनका रूल। बहलोल लोधी, तो इट वाज ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी विच लास्टेड अबाउट 76 ईयर्स तक। इन 1443 बहलोल ही अटैक दिल्ली बट वो सक्सीड नहीं कर पाए थे। फिर अगेन ही अटेम्प्टेड, दैट वाज इन 1447 एंड ही फाइनली 1451 में उन्होंने असेंड किया था एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ बहलोल शाह गाजी। एंड किंगशिप में देख लेते हैं। यहाँ पे अफगान की जो थियोरी है किंगशिप की, इट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ द टर्क्स। जो अफगान्स थे, ही रिगार्डेड द सुल्तान एज वन अमंग देमसेल्व्स और ओनली फर्स्ट अमंग इक्वल्स। बहलोल लोधी का देखा जाए तो 1503 में ही कमीशन द बिल्डिंग ऑफ द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ आगरा। तो आगरा वॉज फाउंडेड बाय हिम। फिर सिकंदर लोधी का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ सुल्तान बहलोल लोधी। इन्होंने एक्सपेंशन किया था टू ग्वालियर एंड बिहार। बाकी गजे, सिकंदरी, कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, सिकंदरा। एंड इन्होंने एफिशिएंट एस्पियोनेज, जो स्पाई सिस्टम होता है, वो किया था एंड ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स। एक्सपेंशन में देखेंगे तो 1516 में इन्होंने प्लान किया था कि हम ग्वालियर को कैप्चर किएंगे, बट इलनेस हो जाती है एंड he did not believe in all religions, so he was not very tolerant। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। and he also encouraged Hindus to follow Islam, and for this reason he utilized both sword and cash। तो he was not very tolerant, ये देख लेना। he lacked religious tolerance and he levied jizya and pilgrim tax on Hindus। इब्राहिम लोधी का देख लेते हैं। 1526 का बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। He was born in 1480 AD. He died in 1526 AD and was succeeded by Babur। ये लास्ट रूलर हैं आपके लोधी डायनेस्टी के एंड ऑल्सो द सन ऑफ सिकंदर लोधी। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत